नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग सीखें सीटेट के लिए डिवीज़न भाग भाज्यता का नियम। आज हम लोग सीखेंगे भाग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिवीज़न। भाग में डिविजिबिलिटी से संबंधित, भाज्यता से संबंधित जितने भी नियम हैं, जितने भी अच्छे अच्छे नियम हैं, उन सभी को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सभी एग्ज़ामों में लगातार कई बार पूछा भी गया है कि जीरो से जब किसी संख्या में हम जीरो से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, और किसी संख्या से जीरो में भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा। किसी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, और जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा। अभी तक जो हम लोग पढ़ते थे कि किसी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो अनंत आएगा, अनंत बार भाग जाता ही चला जाएगा, तो इसका उत्तर अनंत लिखते थे सभी लोग, सभी लोग अनंत जानते थे। लेकिन इसका उत्तर अनंत नहीं होता है। इसका उत्तर क्या होता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। जो 2022 में पेपर हुआ है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। जो 2022 में दिसंबर जनवरी में पेपर हुआ है, उसमें ये प्रश्न आया था और उसका उत्तर क्या दिया गया है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। वहीं जब हम किसी संख्या से, कोई संख्या हो, नंबर हो, उससे जब हम जीरो में भाग देते हैं तब यहाँ पर भाग क्या होगा, यहाँ पर भाग हो जाएगा, यहाँ पर भाग हो जाएगा। जो नंबर होगा, अगर किसी भी नंबर से हम भाग देंगे, किसमें, जीरो में, 5 से भाग देंगे जीरो में, 10 से भाग देंगे, कोई नंबर हो उससे भाग दिया जाए तो यहाँ पर भाग हो सकता है, और यहाँ पर क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। भाज्यता के नियम में जीरो का नियम। जीरो के बाद हम लोग देखेंगे एक। किसी संख्या में एक से भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, या एक में किसी संख्या से, किसी नंबर, n मतलब n मतलब नंबर, n मतलब नंबर, कोई संख्या है, किसी संख्या से एक में भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। किसी संख्या से एक में भाग दिया जाए या एक से किसी संख्या में भाग दिया जाए। जब हम लोग एक से किसी संख्या में भाग देते हैं तो ये भाग हो जाता है, लेकिन जब एक में किसी संख्या से, 5 से हम एक में भाग देंगे तो यह भाग नहीं होगा, और अगर एक से किसी संख्या में भाग देंगे तो यह भाग क्या होगा, तब ये भाग हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा। ये प्रश्न आपके सीटेट के पेपर में 2022 में पूछा गया था। यहाँ से हम लोग कर लिए शुरुआत। आइए अब देखते हैं भाग का नियम है क्या, भाग का नियम है क्या, किससे किया जाए। दो, 5, 2 से जब हम 5 में भाग देंगे, क्या करेंगे, 2 में 5 से भाग देंगे, 2 से 5 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितना आएगा, 4, शेषफल कितना, 1। इसी शेषफल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, शेषफल को
अंग्रेजी में रिमाइंडर बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? भाजक। क्या कहा जाता है? भाजक। इसको भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। इसको क्या कहते हैं? भाज्य। स्पष्ट ये है कि जब हम इस 2 का गुणा इस 2 में करेंगे, इस 2 का गुणा 2 में करके 1 जोड़ देंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। मतलब भाजक गुणे भागफल, भाजक का गुणा किसमें? भागफल में करके और शेष जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? भाज्य। यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यह फार्मूला है जो आपको प्रश्नों को करने में क्या करेगा? आसानी करेगा। ये आपका फार्मूला बन गया। क्या हो गया? फार्मूला हो गया। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। आइए देखा जाए भाज्यता का नियम। 0 से देख लिए, सबसे छोटी संख्या 0, सबसे छोटा अंक 0, उससे बड़ा अंक 1, अब उससे बड़ा अंक क्या? 2। 2 से भाज्यता का नियम। दो से भाज्यता का नियम। दो से भाज्यता का नियम क्या है? किसी भी दी गई संख्या में कोई संख्या दिया गया हो, उसका अंतिम अंक सम हो या 2 हो, 2, 4, 6, 8, 10, 0 कुछ भी हो, सम हो 2, 4, 6, 8, 0, अंतिम अंक सम हो या 0 हो, तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। कोई ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक सम हो या 0 हो, तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ये 2 से भाज्यता का नियम है। इसके साथ 4 से भाज्यता का नियम क्या है? जब कोई संख्या दी गई संख्या का अंतिम अंक दी गई संख्या का लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट अंतिम की 2 संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या लिखी गई हो, कोई भी संख्या दी गई हो, उसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएगा, तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यह है 4 का नियम। इसी प्रकार से 8 का नियम है। 8 का नियम क्या है कि यदि अंतिम की 3 संख्या, अंतिम से 3 संख्या 8 से विभाजित हो जाए, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित
हो जाएगी। इसके बाद 16 से भाज्यता का नियम क्या है कि यदि दी गई संख्या का कोई संख्या दी गई है उसमें अंतिम से 4 डिजिट 4 अंक 16 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। विभाज्यता के नियम में 0 की भाज्यता देख लिया आपने, 1 देख लिया, 2 का देख लिया, अंतिम अंक क्या हो, सम हो या 0 हो तो 2 से विभाजित हो जाएगी। 4 से में अंतिम का 2 अंक, 8 में अंतिम का 3 अंक, 16 में अंतिम का 4 अंक 16 से विभाजित हो जाएगा। तो वह संख्या कितनी भी बड़ी हो, संख्या यहाँ से लेके कहाँ तक, इलाहाबाद तक लिखी हो, लेकिन अगर उसका अंतिम से 4 अंक 16 से विभाजित हो जाएगा तो वह पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। आइए अगला नियम देखते हैं 3 से। आइए अगला नियम देखें 3 से भाज्यता का नियम। 3 से 3 का गुणज 9, अगली संख्या 27, 3 9 27, आगे फिर 3 का गुणा 81। इन सभी का नियम देखें। 3 से भाज्यता का नियम। 3 से भाज्यता का नियम क्या है, दी गई संख्या क्या है, 9 है, 5 है, 2 है, 6 है, 1 है, 8 है, 1 है कि नहीं। पाँच है, 4 है। 3 से भाज्यता का नियम है कि दी गई संख्या का योग, जो संख्या दिया गया है इन सभी को जोड़िए और जोड़ने के बाद 3 से विभाजित हो जाए उसका योग, तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। योग कैसे करना है, 6 4 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 9 30, 30 10 40, 3 43, 43 43। फिर से देखें, 9 1 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 3 43 है कि नहीं, 43। टोटल करने के बाद देखेंगे अगर 43 3 से कटेगा तभी ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। या दूसरा नियम आप डायरेक्ट काट सकते हैं, 9 है 3 से कट जाएगा 9, और 5 और 4 9 कट गया 5, अब यहाँ 4 नहीं है, 5 2 7, 7 7 बचा लो, 8 1 9 कट गया और 6 3 9 कट गया, 7 बचा है। 7 इसका शेषफल हो गया क्या, रिमाइंडर। अब 7 में ऐसा क्या जोड़ें, रिमाइंडर हो ही गया, 7 क्या हो बच गया। इसमें अगर 2 और जोड़ दें, इस संख्या के लास्ट में 2 और लिख दें तो 43 और 2 कितना 45। इन संख्याओं का योग कितना हो गया 45। 45 3 से कट जाएगी और 45 3 से कट जाएगा, इसलिए यह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 7 2 9 3 से कट जाएगा। 3 से भाज्यता का नियम क्या है कि जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका योग करेंगे, 3 से कटेगा तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इसी प्रकार 3 के बाद 9 से भाज्यता का नियम है कि दी गई संख्या
का योग 9 से कट जाएगा तो वह पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। दी गई संख्या कोई भी हो, संख्या का योग बटे 3 कट जाएगा 3 से तो पूरी संख्या कटेगी। यहाँ भी संख्या का योग किससे 9 से कटेगा तो वह पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। दी गई संख्या का योग 9 से कटेगा तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। योग करेंगे 7 3 10, 10 2 12, 6 18 और 1 19, 8 27, 27 और 9 कितना 27 9 36, 36 9 से कट जाएगा, इसलिए यह पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। 9 से भाजता के नियम। इसी प्रकार से 27 है, दी गई संख्या कोई भी दी गई संख्या है वो 9 से कट जाएगी, उसका योग 9 से कट जाएगा तो वह पूरी संख्या 27 से कट जाएगा। 27 से 3 से 9 से किसी से भी कट जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या 27 से कट जाएगी। ये 27 से भाज्यता का नियम है। 3 9 27। 3 के पावर में कोई भी संख्या हो, 3 का पावर 1 कितना हो जाएगा 3, 3 के पावर 2 कितना 3 त्रिक 9, 3 का पावर 3 कितना 27, फिर 3 का पावर कितना 4 में 81, 27 तो यही 81। कोई भी संख्या इसके पावर की होगी, इन सभी का योग करेंगे तो इन सभी का योग अगर उस संख्या से कट जाएगा तो वो पूरी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो वह संख्या उस किससे 3 से 9 से 27 से 81 से आगे आने वाली संख्याओं से कट जाएगा। 3 के पावर n, 3 के पावर में n। आइए अगली संख्या देखी जाए। भाज्यता के नियम में 0 1 2 3 4 हो गया। अगली संख्या है 5। 5 से भाज्यता का नियम। पाँच से भाज्यता का नियम क्या है कि यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक क्या हो 0 हो या 5, दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या कहाँ से, यहाँ से बनारस तक लिखी हो, कुछ भी लिखा हो, है कि नहीं, कहीं तक लिखा हो लेकिन अंतिम अंक क्या हो जाए 0 हो जाए या अंतिम अंक क्या हो जाए 5 हो जाए तो यह पूरी की पूरी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो यह पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। पूरी की पूरी संख्या 5 से। इसी प्रकार 10 भी है। 10 में भी अगर अंतिम क्या हो 0 हो या 5 हो, 0 हो तो वह पूरी संख्या 5 से 10 से विभाजित हो जाएगी। अंतिम अंक 0 हो तो 10 से, अंतिम अंक में 5 या 0 हो तो वह संख्या किससे 5 या 10 से विभाजित हो जाएगी। 5 या 10 से विभाजित हो जाएगी। भाज्यता के नियम में अगली संख्या है 5 6।
6। 6 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या है क्या? 6। 6 से अपना खुद का स्वयं का भाज्यता का कोई नियम नहीं है। 6 से भाज्यता का नियम है कि अगर कोई संख्या 2 से या 3 से, 2 और 3 से, 2 और 3 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे? 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई संख्या है 5, 6, 7, 8 है ना, 6, 5, 11, 18, 8, 26, 26, 4, 30, 30, 9, 39, लेकिन 2 से नहीं जाएगा, 0 ले लो, बन गया काम। 6 से भाज्यता का नियम है कि कोई भी संख्या हो, अगर वह संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या किससे? 6 से विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाजित हो जाएगी। अब 2 से भाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम संख्या 2 से भाज्य हो जाए, तो यहाँ अंतिम संख्या 2 से भाज्य हो जाएगी। लास्ट में 0 है, किसी भी संख्या के अंतिम में 0 है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। ये 2 का नियम है। 0 हो या सम हो जाए, 0 के साथ साथ क्या हो जाए? सम, इवन, तो यह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाज्यता का नियम है कि सभी संख्याओं का योग 5, 6, 7, 6, 5, 11, 11, 7, 18 इस प्रकार से आप पूरा जोड़ें और पूरा जोड़ने पर वह 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या, वह पूरी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो 3 से विभाजित होगी। ये दोनों शर्त इसमें मान्य हो गई है, इसलिए यह पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ये 6 से भाज्यता का नियम है। कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, अंतिम संख्या 0 या सम हो तो 2 से, और पूरी संख्या का योग 6, 5, 11, 7, 18, 8, 26, 4, 40, 3, 26, 4, 30 और 30, 9, 39, 13 तियाँ 39 3 से कट जाएगा। इसलिए इन दोनों शर्तों के मंजूर होने के बाद यह संख्या 6 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। अगला नियम 6 के बाद अगली संख्या जो है वो है 7। 7 से भाज्यता का क्या नियम है? 7 से भाज्यता का नियम क्या है? 7 के साथ एक संख्या और ले लेते हैं जिसका नाम है 13। 7 के साथ 13 से भाज्यता का नियम क्या है? 7 और 13 का दोनों क्या है? सेम नियम है। नियम क्या है कि यदि संख्या को 3 अंकों के समूह में विभाजित करें, संख्या को 3 अंकों के समूह में विभाजित करें, विषम और सम स्थानों में संख्या के योग के बीच का अंतर ज्ञात करें। यदि अंतर 0 या 7 हो, अंतर क्या हो जाए? 0 हो जाए या 7 हो जाए तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 7 से विभाजित हो जाएगी। मतलब कोई संख्या लिखी गई है 585 312, मान लीजिए संख्या लिखी है और ये संख्या कह रहा है कि दिए गए संख्या को 7 से विभाजित करिए, या दी गई संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं आपसे पूछा गया है। तो आपको करना क्या है? इसके आधा
अंतिम से 3 अंक, उसके बाद 3 अंक। मान लीजिए और होता तो विषम स्थान के अंकों को 3-3 अंकों को जोड़ लेते। मान लीजिए यहाँ कम हो, 2 ही हो, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे। मतलब 312 और 2 314। 585 में से 314 घटाएंगे और घटा करके जो यहाँ प्राप्त होगा वह 0 या 7 मिल जाए। क्या मिल जाए, 0 मिल जाए या 7 मिल जाए, तो यह पूरी संख्या किससे, 7 और 13 से, 7 से और 13 से क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, है कि नहीं। मान लीजिए यहाँ 2 ना हो, मान लीजिए कि यहाँ 2 ना हो, 585 हो और 312, मतलब 5 8 5 3 1 2। तब क्या करेंगे, 312 एक पेयर, 585 एक पेयर, दोनों सम विषम है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। इसमें से इसको जिसमें संभव हो सकेगा, 585 माइनस 312, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 1 गया 7 और 5 में से 3 गया 2, 273। 273 जो है 7 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। 7 तिरिक 21, 21 बचेगा कितना, 6, तो 7 9 63, मतलब कितना आएगा, 7 9 63, 9 और 2 29, इसका क्या हो जाएगा, भागफल, और यह पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा और 13 से भी ये विभाजित हो जाएगा। ये था 7 और 13 का नियम। हालांकि 7 और 13 के नियम में सीधा सीधा नियम न याद करके इसके पहाड़े आपको याद हों तो आप डायरेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। नियम में इतना झमेला है 7 और 13 वाले में कि आप इसको डायरेक्ट करें कैसे, पहाड़े याद करके, तो ये नियम से ज़्यादा आसान होगा। नियम से अधिक आसान हो जाएगा अगर आप किस प्रकार से करें, पहाड़े के माध्यम से। 6 के साथ साथ हम लोगों ने अभी देखा था 6 से भाजता का नियम, फिर 7 देखे तो 6 के साथ साथ 6 के फैक्टर से जो इसके गुणज हैं, 6 के बाद 6 के जैसा ही नियम 12 का भी है, 24 का है, 40 का है। 6 12 24 40 44 72 80, अस्सी और 88। ये इम्पोर्टेंट है IMP, क्यों, क्योंकि यहाँ से भाज्यता के बहुत सारे प्रश्न बने हैं, इसलिए ये आवश्यक हो जाता है, इसलिए ये आवश्यक हो जाता है। जैसे हमने यहाँ 6 में लिया था क्या, 2 और 3, 6 से भाज्यता के लिए 2 और 3 लिया था। उसी प्रकार से 12 के लिए लेंगे 3 और 4। 3 और 4 क्यों लेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सह अभाज्य हैं। कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं। इन सभी संख्याओं में 6 12 24 40 44 72 80 88 के भाज्यता के नियम में हमेशा 2 ऐसे फैक्टर लेंगे जो आपस में सह अभाज्य या को प्राइम नंबर होंगे। इसी प्रकार से हम लोग जो 24 का लेंगे वो 3 लेंगे और दूसरी संख्या 8। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, को प्राइम नंबर है। कैसे हैं, को प्राइम नंबर। 40 के लिए कैसा लेंगे, 5 और 8। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, को प्राइम नंबर है, दोनों में कोई भी समानता नहीं है।
दोनों में 44 के लिए क्या लेंगे, 4 और 11। 4 और 11 क्या हैं, को प्राइम है। ऐसे ही 72 के लिए क्या लेंगे, 8 और 9। 72 के लिए लेंगे क्या, 8 और 9। क्यों, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर। 80 के लिए लेंगे 5 और 8। 80 के लिए 5 लेंगे और क्या लेंगे, 8। 5 8 क्या है, आपस में को प्राइम नंबर है और फैक्टर है 8 पंजे 40। 5 और 8 ही लेंगे, है कि नहीं। और लेंगे 8 और 11 किसके लिए, 88 के लिए लेंगे 8 और 11। क्यों, क्योंकि को प्राइम नंबर। ये सभी बहुत ही आवश्यक है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो सीटेट का 2020 का पेपर हुआ था उसमें ये 88 से भाज्यता का नियम पूछ लिया था। 88 से भाज्यता का नियम पूछा गया था। 88 का क्या है, 8 और 11। ये आपको पता होगा तो आप बड़े आसानी से क्या कर लेंगे, कर जाएंगे। को प्राइम फैक्टर ही क्या है, लेना है, और कोई फैक्टर नहीं लेना है। जो को प्राइम है उन्हीं को लेकर के आगे बढ़ना है कि नहीं। आइए, जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें और कुछ उन्हीं टाइप से जो प्रश्न हैं उनको किया जाए। जो पूछे गए हैं और जो उसी टाइप के हैं उनको क्या किया जाए, उनको किया जाए। आइए प्रश्न लिखा जाए। प्रश्न है कि यदि संख्या 23,456 3 से पूर्णतः विभाजित है तो x का संभावित न्यूनतम मान क्या है। x का संभावित न्यूनतम मान क्या है। 3 से पूर्णतः विभाजित है। 3 से विभाजन का नियम क्या है, सभी संख्याओं का योग क्या हो, 3 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। ये 3 से विभाजन का नियम है। जोड़ेंगे तो 6 4 10 5 15, 15 5 20, 20 प्लस x बटे में 3, 20 प्लस x बटे में 3। अब x की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रखें कि 3 उसे पूरी तरीके से काट दे। अब 3 के पहाड़ा में 3 छंग 18 और 3 सत्ते 21, 21 बना दें इसको तो ये 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x का मान 1 रख दे तो ये हो जाएगा 21 बटे 3 और 3 सत्ते 21 पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, 1। x का मान क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर 1 आपका उत्तर हो जाएगा। x की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रखें कि 3 उसको पूरी तरीके से काट दे। तो x के जगह पर 1 रख देंगे तो 21 हो जाएगा। 20 1 21, 21 बटे 3, 3 सत्ते 21 पूरी तरीके से क्या हो गया, धराशायी हो गया, कट गया, विभाजित हो गया, है कि नहीं। अगला प्रश्न है, इसी में क्या करेंगे, इसी में बना लेंगे। यदि संख्या 123 x 45, 123 x 45 678, 678 3 से पूर्णतः विभाजित है। किससे, 3 से पूर्णतः विभाजित है तो
x के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा। x के सभी संभावित मान का योग, संभावित मान का योग क्या है। ये प्रश्न दिया गया है। ये प्रश्न क्या है, दिया गया है। 3 से विभाजित है तो सभी संख्याओं का योग किया जाए तो वह 3 से विभाजित हो जाए तो सभी संख्या 3 से विभाजित होगी। इन सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। डायरेक्ट भी काट सकते हैं, जोड़कर भी काट सकते हैं, है कि नहीं। 5 4 9 कट गया, 7 2 9, 8 1 9, है कि नहीं। 6 3 9, सभी संख्याएं कट गई, बचा x। यहाँ क्या ले सकते हैं, यहाँ 0 हो सकता है और क्या हो सकता है 3 6 9। 4 संख्याएं हैं जो संभावित हैं, जोड़ भी सकते हैं। कैसे, 3 2 5 1 6, 4 10, 5 15, 6 21, 7 28 और 28 कहाँ पहुँचे। 3 2 5 1 6, 6 4 10, 5 15, 6 21, 7 28, 2 30, 6 36। 36 प्लस x बटे में 3, 12 तिहाई 36 पूरी तरीके से कट गया। अगर यहाँ 0 रखेंगे x की जगह पे तो भी क्या होगा, 36 होगा। 0 भी क्या होगा, हो सकता है। अगली संख्या क्या, 3 रखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 39 3 से कट जाएगा। 6 रखेंगे 42, है ना, तो भी 14 गुणे 3 42 कट जाएगा। 9 रखेंगे तो भी कट जाएगा। 3 संख्याएं हैं जो क्या हैं, संभावित हैं। इन तीनों का योग पूछा गया है। 9 6 15 3 18, x का मान क्या हो जाएगा 18, x का मान 18। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। 45 78 32 x 6 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 6 से विभाजित है। तो x का संभावित न्यूनतम मान बताइए। आप जानते हैं कि 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, 6 से भाज्यता या डिविजिबिलिटी का नियम क्या है। कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी तब वह 6 से विभाजित होगी। 6 से विभाज्यता का अपना कोई नियम नहीं है। 6 से विभाज्य कोई संख्या तभी होगी जब वह संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी। 2 से भाज्यता तभी संभव है, ये जो संख्या दी गई है 45 78 32 और x। 2 से कोई संख्या भाज्य कब होती है, जब उसका अंतिम अंक 0 हो जाए या कोई सम की संख्या। सम की संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8। सम की संख्या यही 5 होती हैं और कोई सम की संख्या नहीं है। इन्हीं 5 में से एक लेकर के आप x की जगह पर रखेंगे तभी यह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसके अतिरिक्त कोई संख्या रख देंगे तो 2 से विभाजित नहीं होगी। और 3 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, जब उन सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाए। क्या, योग मतलब 5 4 9 7 16 8 24 और 24 5 29। 29 जो लिखा हुआ है x अलग से है। 29 प्लस x बटे 3,
ये इतनी संख्याएं 29 + x 3 से विभाजित हो जाए तो यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से विभाजित कब होगी? जब x का मान कुछ रख करके हम लोग इसमें जोड़ दें। x का मान क्या लेंगे? इसमें से कोई लेंगे। क्यों? क्योंकि तभी ये 2 से विभाज्य होगी। अगर 2 से नहीं होगी तो 6 से नहीं होगी। 2 और 3 से दोनों से विभाजित होना जरूरी है। कब? 6 से विभाजित होने के लिए। तो इसमें से ही कोई संख्या हम ले सकते हैं। अगर हम यहाँ 0 ले लेते हैं तो 29 + 0 कितना होगा? 29 3 से विभाजित नहीं होगा। 2 लेंगे तो 31 3 से विभाजित नहीं होगा। 4 लेंगे तो 33, 29 4 33, x की जगह पर 4, 33 3 से विभाजित हो जाएगा। 29 31 3 33। तो इसका न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? 4। 29 4 33/3 जो कि 3 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान क्या मिल जाएगा? x का मान क्या मिल गया? 4 मिल गया। x = 4। x का मान 4 रखने पर यह पूरी संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। 6 से विभाज्य हो जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए। यह है अगला प्रश्न। यदि 38 61 27 x 6 से विभाजित है, किससे विभाजित है? 6 से, तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा? संभावित मानों का योग बताइए। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है? 2 और 3। 2 3 से विभाजित होगा तभी पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित होने के लिए 38 61 27 x, ये संख्या 2 से विभाजित कब होगी? जब इसका अंतिम अंक जो x दिया है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए या सम की कोई एक संख्या हो जाए, तभी ये 2 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित कब होगा? जब इनके सभी संख्याओं का योग, इसके पहले सवाल में जैसे सभी संख्याओं का योग हुआ था वैसे ही योग कर लेंगे तो हो जाएगा। या तो ऐसे डायरेक्ट ही काट सकते हैं। 8 1 9, 9 3 से कटेगा, 9 कट गया। 6 3 9, 3 से 9 कट गया। 7 2 9 कट गया। जोड़ेंगे तो भी कितना होगा? 8 2 10, 10 10 20, 7 27, 27 27 + x, 3 9 27, मतलब 3 से 27 कट जाएगा। लेकिन x भी है, एक संख्या और है। कौन सी? x की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रखें? और कोई संख्या नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि और कोई संख्या यहाँ रखेंगे विषम की संख्या तो 2 से अंतिम संख्या हो जाएगी, नहीं कटेगा। और 2 से नहीं कटेगा तो 6 से नहीं कटेगा। 6 से काटना है तो 2 से काटना आवश्यक है। 6 से विभाजित करने के लिए 2 से विभाजित करना आवश्यक है। और 2 से विभाजित कब होगा? जब अंतिम संख्या में 0 या सम संख्या होगी। तो इसमें से ही आपको x लेना है। 0 लेंगे तो 27 है, बिल्कुल 0 भी लिया जा सकता है। एक संख्या 0 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 27 में 0 को जोड़ेंगे तो 27 ही होगा और 27 3 से कट जाएगा। 2 लेंगे तो 29 होगा, नहीं कटेगा। 4 लेंगे तो 33 है ना, नहीं 31 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 27 4 31 नहीं कटेगा। 6 लेंगे तो 33, 27 3 30 3 33, 27 6 33। x की जगह पर 6 भी लिया जा सकता है। 8 होगा नहीं, 35 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। मतलब 0 और 6 ले सकते हैं। कह रहा है कि संभावित मानों का योग क्या होगा? 0 और 6 का योग क्या होगा? 6 होगा। 0 को और 6 को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा? 6। x का मान क्या होगा? 6। x का मान 6। 6 लेने पर यह पूरी संख्या क्या होगी? 6 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 88
43 5x 14, 88 43 5x 14 9 से विभाजित है। किससे? 9 से। 9 से विभाजित है तो x का संभावित मान क्या होगा? 88 43 5x और 14, 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? नौ से विभाजित होने का नियम क्या है? सभी संख्या का योग 9 से विभाजित होगा। सभी को योग करके 9 से देखिए कटेगा कि नहीं। 5 4 9, 9 1 10, 10 और 16 26, 26 4 30 3 33, 33 प्लस x बटे 9। ऐसी कौन सी संख्या ऐड करें कि 9 से कट जाए? तो 9 चौक 36। यदि x की जगह पर 3 रख दिया जाए, क्या 3, तो यह पूरी संख्या क्या होगी? 9 से विभाजित हो जाएगी। पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। कब? जब ये 36 हो जाए। x की जगह पर 3 रख दिया जाए, x का मान क्या हो जाएगा? 3। डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, काटते जाएं। 9 से काटना है ना। 8 1 9, 5 4 9 और 8 4 12, 12 में बचा कितना? 3। 3 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 6। 6 बटे में 9। 6 में क्या जोड़ें? 6 प्लस x भी है ना। 6 में x की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रखें कि 9 से कट जाए? 6 3 9। x की जगह पर 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। x का मान क्या? 3। चाहे तो डायरेक्ट काट सकते हैं और चाहे तो सभी को योग करके लिख करके काटें। हमारा मानना है कि आप डायरेक्ट लिख करके क्या कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? समय बच जाता है। समय बचाना है तो ऐसे आप कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न किया जाए। अगला प्रश्न है 12x 45 68y 12 से विभाजित है तो x प्लस वाई का मान बताइए। x और y को ऐड करिए, योग करिए और दोनों का योग बताइए। कब बताइए? x और y को फाइंड करने के बाद, पाने के बाद। इसको पाएंगे कैसे? 12 से भाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। 12 से भाज्यता का नियम क्या होता है? 3 और 4 से कोई संख्या कटेगी। 3 और 4 ही क्यों? 6 और 2 क्यों नहीं? क्योंकि 3 और 4 क्या हैं? को प्राइम नंबर हैं, सह अभाज्य संख्या है, जबकि 6 और 2 सह अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे फैक्टर लेते हैं जो सह अभाज्य संख्या हो, है कि नहीं। और 12 का क्या हो? गुणज भी हो, उस संख्या का गुणज भी हो। 4 से भाज्यता का नियम क्या है? अंतिम की दो संख्या क्या है? 8y। संख्या में, पूरी संख्या में अंतिम की दो संख्या क्या है? 8y। 8y क्या हो? 4 से कट जाए। बोले यार, 4 से क्या हो जाए? कट जाए। तो 4 से 8 तो कटेगा, है कि नहीं। 0 ले लें, 0 क्या हो जाएगा? 4 से कट जाएगा। 3 से भी कटना आवश्यक है। 3 से कटेगा कब? जब पूरी संख्या किससे कट जाए? पूरी संख्या 3 के योग से कट जाए, है कि नहीं। पॉसिबिलिटी यहाँ पहले देख लेते हैं। 0 और अगली संख्या 4 से कटने वाली कौन सी है? 4 है खुद, और 8 है। इसके अतिरिक्त और कोई संख्या ऐसी है नहीं है जो 4 से कट जाए। 4 से कटने वाली कितनी संख्याएं? 0 4 और 8। कब? अंतिम में जब हो तब, 8 के साथ में, है कि नहीं। अब अगर हम यहाँ 0 रख देते हैं y की जगह पर तो क्या हो जाएगा? 2 1 3 7 3 4 7 7 5 12 12 6 18 18 8 26 26 प्लस x। अब x की जगह पे कौन सी संख्या रखें
कि ये 3 से कट जाए, 1 रख दिया जाए। 26 से क्या हो जाएगा 27, और 27 किससे 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 9 27, है कि नहीं, है कि नहीं। तो x का मान 1 और y का मान क्या 0 ले करके योग करेंगे, क्या योग करेंगे तो इसका योग क्या हो जाएगा 1। मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान अगर आपको निकालना हो तो 1 मिल जाएगा। x का मान 1 और y का मान 0, है कि नहीं। और संख्याएं भी आप खोज सकते हैं, लेकिन उत्तर आपका इससे मिल गया है, इसलिए हम इसी से आगे बढ़ जाएंगे। x का मान 0 और y का मान 1 लेने पर x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार 12 से विभाजित होगी और x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला है 11 से। 11 से विभाज्यता का नियम पहले देख लेते हैं। 11 से भाज्यता का नियम क्या है, जो संख्या दी गई है उसमें सम स्थान, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए ये संख्या दी गई है और आपसे कहा गया है कि 11 से भाज्यता इसकी चेक करिए। क्या चेक करिए, 11 से भाज्यता की 11 से ये संख्या भाज्य है कि नहीं। तो करेंगे क्या कि जो सम स्थान पर है संख्या, सम स्थान मतलब 2 4 6 8, यहाँ तो लिखा है 2 4 6 8, लेकिन यहाँ थोड़ी लिखा होगा, यहाँ सम के स्थान पर 2 है, 8 है, 4 है, यहाँ भी लिखा है। सब जगह नहीं लिखा होगा, सब जगह ऐसी संख्या लिखी जाएगी और सम के स्थान को जोड़ेंगे। सम के स्थान की जो संख्या है उसको जोड़ेंगे। सम का स्थान का मतलब 2 4 6 8, इन सभी को जोड़ेंगे तो 2 4 6 6 12 8 20, 20 ये, और फिर जो विषम का स्थान है, कौन सा स्थान विषम का, 1 है 3 है 5 है 7 है, इन सभी स्थान के अंकों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। 1 3 कितना हो जाएगा 4, 5 9 और 9 7 16। अब ये जो 16 और 20 मिला, इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर हमको क्या मिल जाए 0 मिल जाए या 11 मिल जाए, या ऐसी कोई संख्या जो 11 से कटती हो। 11 से कटने वाली संख्या केवल 11 के गुणज हैं बस, मतलब 11 के मल्टीपल, 11 के मल्टीपल या 0, इन दोनों में से कोई एक मिल जाए तब वह संख्या क्या होगी 11 से भाज्य होगी, है कि नहीं। ये 11 से भाज्यता का नियम है कि सम के स्थान और विषम के स्थान, सम के स्थान को जोड़ेंगे, विषम के स्थान को जोड़ेंगे, फिर जोड़ या घटा करके दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे करके 0 या 11 के मल्टीपल मिल जाएं तो वह 11 से भाज्य होगा। जैसे यहाँ संख्या क्या है 1 3, तो सम स्थान लेंगे। सम स्थान क्या है 2 है 8 है 4 है, 2 8 4 मतलब 14, 8 2 10 4 14, एक संख्या मिल गई 14। विषम स्थान को जोड़ेंगे 1 3 x 5, इसको जोड़ेंगे तो 1 और 3 4, 4 5 9, 9 प्लस x। अब 9 प्लस x और 14 में x की जगह पर क्या रखें कि या जोड़ करके या घटाव करके 0 या 11 का मल्टीपल मिल जाए। तो x की जगह पर हम लोग यहाँ देख रहे हैं 14 है, इसको भी 14 बनाने के लिए 9 में 5 जोड़ेंगे तो x की जगह पे क्या हो जाएगा 5। अगर x की जगह पे 5 ले लेंगे तो 9 5 14, 14 में से 14 चला जाएगा, क्या मिल जाएगा 0। तो x का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा।
कह रहा है यदि इतनी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है तो x का संभावित मान, x का मान क्या मिल गया, 5 मिल गया। x का मान क्या मिल गया, 5 मिल गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, 34x 672, 34x 672 क्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित है तो x का मान बताइए। यहाँ भी करना क्या है, x का मान बताना है। सम स्थान और विषम स्थान, सम क्या है, 4 है, 6 है और क्या है, 2। पहला स्थान क्या है, विषम है, दूसरे को छोड़ेंगे तीसरा क्या स्थान है, विषम है, फिर चौथे को छोड़ेंगे पांचवा कौन सा है, विषम है। तो 3 + x + 7 मतलब 7 3 10 x पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या मिलेगी, जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 2 12, यहाँ क्या है 12। अब x की जगह पर ऐसी कौन सी संख्या लिख दें कि हमको 12 से घटाने पर 0 या 7 मिल जाए। तो 10 2 12, x की जगह पर 2 रख देंगे तो 12 में से 12 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो x का मान क्या हो गया, 2। यही आपसे पूछा गया था, x का मान क्या हो गया, 2। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 36 7x 45y, 36 7x 5y 44 से पूर्णतः विभाजित है। किससे विभाजित है, 44 से। 44 से पूर्णतः विभाजित है तो x और y का विभाजित है तो x और y का संभावित मान क्या होगा, x और y का संभावित मान। 44 से भाज्यता का नियम क्या है, 44 से भाज्यता का नियम क्या है, पहली संख्या 4 और दूसरी संख्या 11, 11 चौक 44, दोनों कैसी संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर। 4 से भाज्यता का नियम क्या है, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या क्या हो, 4 से क्या हो, विभाज्य हो। अंतिम दो संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी तभी पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। 5 लिखा है, ऐसी कौन सी संख्या रखें कि 4 से भाज्य हो जाए। 1 बचेगा, 2 रख देंगे, है कि नहीं। y का मान हम लोग 2 रख दें तो कितना हो जाएगा, 52, और 52 4 से विभाजित हो जाएगा, है कि नहीं। 13 चौको 52, तो y का मान क्या मिल गया, 2। y का मान यहाँ से मिल गया 2। अब y का मान 2 रखने के बाद x का मान निकालना है। तो सम स्थान क्या है, विषम स्थान पहला है, तीसरा है, चौथा छोड़ के पांचवा है, छठे पे क्या है, y है। सम स्थान क्या है, 6, एक संख्या छोड़ के अगली संख्या सम क्या है, x, और अगली संख्या y की जगह पे क्या मिल गया है, 2। सम संख्या को जोड़ेंगे, 6, y का मान 2, 8, 8 + x, और दूसरी संख्या क्या है, 7, 3 7 10 5 15, 15 माइनस x प्लस 8 + x। अब 8 में x की जगह पर ऐसी कौन सी संख्या रखें कि 15 हो जाए, क्योंकि घटेगा तभी 0 आएगा। 15 में 15 घटाएंगे 0 आएगा, और 0 आ जाएगा तो 11 से भाज्य हो जाएगा। तो 8 7 15, x की जगह पर 7 रख देंगे तो 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 होने पर यह संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो y का मान 2 और x का मान क्या, 7, 2 और 7,
पूछा है एक्स वाई का संभावित मान, तो एक्स वाई का संभावित मान क्या हो जाएगा? 2 और 7। यदि 7 अंकों की संख्या 134x 58y 72 से विभाज्य है तो 2x प्लस वाई का मान बताइए। 72 से भाज्यता का नियम क्या है? संख्या 8 और 9 दोनों से कट जाए तो वह पूरी संख्या किससे? 72 से कट जाएगी। 8 से भाज्यता का नियम है कि अंतिम से 3 अंक, 2 से 1 अंक, 4 से 2 अंक, 8 से 3 अंक। दी गई संख्या में अंतिम से 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 58y बटे में 8, 8 सते 56, बचेगा 2। y की जगह पे 4, y की जगह पर 4 हो जाएगा। y बराबर 4। नौ से भाज्यता का नियम है कि सभी संख्या इससे 9 से विभाजित हो जाए। y की जगह पर क्या मिल गया है? 4। 9 से काटेंगे, आप योग करके काट सकते हैं, हम डायरेक्ट काटते हैं। कैसे? 8 1 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 4 3 7, 7 प्लस x, x की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रखें कि 9 से कट जाए? तो x बराबर क्या? 2। x का मान 2 रख देंगे तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। 7 2 9 हो जाएगा। x का मान 2, y का मान 4। कह रहा है कि 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, x का मान कितना? 2, 2 गुणे 2 प्लस y का मान कितना? 4, 2 दूनी 4 प्लस 4 कितना? 8। 2x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा? 8। 8 क्या उत्तर हो जाएगा? ANS 8 क्या हो जाएगा उत्तर? कह रहा है कि 8 अंकों की संख्या, कितने अंकों की? 8 अंकों की संख्या 179x 179x 091y 88 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 88 से। 88 से विभाज्य है तो 3x प्लस वाई का मान बताइए। 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई का मान बताइए। 88 से भाज्यता का नियम क्या है? 88 से भाज्यता का नियम क्या है? 11 और 8, 11 से 88, 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम 3 संख्या।
11 × 88, 88 3 91, बच गया क्या 3y/8। और y की जगह पे क्या रखेंगे 8 से कट जाए, 8 चौक 32, y का मान 2, y का मान 2, y का मान 2। 11 से कटने के लिए 179 x 091, y की जगह पर 2। 11 से कटने के लिए विषम स्थान सम विषम सम विषम जोड़ेंगे। 9 1 10, 0 है तो 10 ही रहेगा, 10 1 11, 1 2 3 4 5 6 7। अब सम स्थान को लेंगे, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां। 7x 9 7 16, 16 2 18, 18 + x। अब 18 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि 11 - 11 हो जाए, 11 बच जाए। क्यों? 18 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 22, और 22 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा 11। x का मान क्या 4, और y का मान क्या 2। पूछा है 3x + y, 3x का मान 4, y का मान 2, 4 × 12 तो 14 क्या हो जाएगा 14 क्या हो जाएगा 3x + y का मान, यानी s क्या 14। उत्तर कितना 14। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, यदि 8 अंकों की संख्या 3 3 6 2 8, 8 अंकों की संख्या 30x 08 67y 88 से विभाज्य है तो x - y का मान बताइए। 88 से भाज्यता का नियम है 8 और 11। 8 से भाज्यता का नियम है अंतिम की 3 संख्या क्या हो 8 से विभाज्य हो। 8 8 64, बचेगा कितना 3, 3y/8, y का मान कितना 2। x का मान कैसे निकलेगा 30x 08 67, y का मान 2। 11 से भाज्यता के लिए सम स्थान सम 1 2 3 विषम स्थान 1 2 3 4 5 6 7 विषम स्थानों का योग 7 3 10 8 18, 18 + x सम स्थानों का योग 2 3 4 5 6 7 8, 0 का 0 0 6 2 8, ये क्या हो गया 8। क्या हो गया 8। 18 + x कैसे किया जाए।
इसमें ऐसा क्या हाँ, एक जोड़ दो हो जाएगा। तो 18 में एक जोड़ेंगे क्या 19। x के जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रखें जिससे इसको घटाने पर क्या मिल जाए, 0 या 11 या 11 का गुणज। तो एक रखेंगे तो 18 एक 19, 19 में से 8 गया कितना 11। तो x का मान 1, x का मान 1, y का मान कितना 2 पूछा है। x प्लस वाई पूछा है, तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा 3। 3 आपका क्या हो जाएगा उत्तर, 3 क्या हो जाएगा उत्तर। यदि 8 अंकों की संख्या 26, 7a, 32, 98, 11 से पूर्ण विभाजित हो जाती है तो a के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ए फॉर एप्पल, ए के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। 26, 7a, 32, 98, 11 से विभाजन के लिए, विभाज्य के लिए विषम स्थान का योग 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 2 9, 9 3 12 और 12 9 कितना 21, 21। विषम स्थानों का योग कितना 21। सम स्थानों का योग कितना होगा 6 प्लस a प्लस 2, 6 2 8 है कि नहीं, 8 और 8 16, 16 प्लस a। सम स्थानों का योग कितना 16 प्लस a, विषम स्थानों का योग 21। अब इसमें a के स्थान पे ऐसा क्या जोड़ें कि 21 से घट के क्या हो जाए 11 या 11 का गुणज या 0, तभी 11 से क्या होगा, तभी 11 से विभाज्य होगा। तो 16 4 20 1 21, एक की जगह पर 5 रख दिया जाए, 16 5 21, तो यह पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी 11 से विभाज्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 अंकों की संख्या, कितने अंकों की 6 अंकों की संख्या 78 x 39 45, 7 अंकों की 39 और 45। यदि 7 अंकों की संख्या 78 x 39 45 11 से पूर्ण विभाजित हो जाती है तो x के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। 11 से विभाजित होती है, नियम क्या होगा सेम 78 x 39 45, विषम स्थानों का योग, पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, सातवां स्थान। 9 7 16 और 16 5 21, 21 प्लस x, ये भी इसी में है 21 प्लस x। सम स्थानों का योग, दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा स्थान। 8 4 12 और 12 3 15। अब 21 में ऐसा क्या जोड़ें कि 15 घटाने पर 0 या क्या हो जाए, 0 या तो 11 आ जाए।
26 x की जगह पर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 26, और 26 माइनस 15 कितना होगा, 26 में से 15 घटाएंगे तो 11। x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 5। x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 5। कह रहा है 4 अंकों की संख्या, कितने अंकों की, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक 4 अंकों की संख्या 4b(a)5 55 से विभाज्य है तो a माइनस बी का मान बताइए। 55 से विभाज्यता का नियम क्या है, 5 और 11, कोई संख्या 5 11 से विभाज्य होगी तो वह पूरी संख्या 55 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम संख्या 5 या 0 हो, जो कि 5 है तो 5 से विभाज्य होगी। 11 से भाज्यता का नियम क्या है कि सम स्थान दूसरा और चौथा का योग और विषम स्थान का योग, मतलब 4 + a और क्या 5 + b, इनको घटाने पर क्या मिल जाए, 11 मिल जाए, 11 का गुणज मिल जाए या क्या मिल जाए 0 मिल जाए, तो पूरी संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य होगी। तो 0 करने के लिए इसमें 5 जोड़ दिया जाए तो 9 हो जाएगा। a का मान 5 और b का मान 4, तो कितना हो जाएगा 9 - 9 = 0। a माइनस बी का मान बताइए। a का मान 5, b का मान 4, 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1। 1 क्या हो जाएगा उत्तर, 1 क्या हो जाएगा उत्तर, 1 उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला, 4 संख्याएं दिया गया है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से भाज्य नहीं है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से भाज्य नहीं है। पहली है 2 2 2 कितनी बार, 6 बार, 3 4 5 6, 6, 3 3 कितनी बार, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। सी 1 0 1 1 और 1 0 1 3, 1 0 1 3, 4 4 8 संख्याएं। और डी वाला ऑप्शन है क्या 1 0 0 1 और क्या है 1 0 1 3। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाज्य नहीं है, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। 3 7 11 13 37, 3 7 11 13 और कौन सी संख्या 37। इन सभी संख्याओं से जब भी एक ही संख्या 6 बार आएगी, 6 बार रिपीट करेगी, चाहे 2 हो 3 हो कोई भी संख्या हो, तो ऐसी संख्याएं 3 7 11 13 37 से पूरी तरीके से
पूर्णतः क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। ये नियम है। ग्यारह से भाज्यता के लिए इसको आप चेक कर सकते हैं। विषम 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 1 2 3 4 5 6 7, इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, ऑड नंबर पे योग करेंगे तो 4, और सम नंबर पे, इवन नंबर पे योग करेंगे तो 0 1 1 मिल गया, फिर से 0, फिर से 3 4, 4 माइनस 4 अपने आप स्वतः क्या है, 0। तो ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है। 11 से भाज्यता में ये दोनों भाज्य है ही हैं, ये भी क्या है, भाज्य है। पूछा गया है कौन सा विभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन डी अपने आप क्या है, विभाज्य नहीं है। क्या है, विभाज्य नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। आठ अंकों की संख्या, ये तो हो गया। कह रहा है कि 10011 को 101 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, है ना। शेषफल क्या आएगा, शेषफल पूछा गया है। ऑप्शन लिखेंगे आप A B C D। भाग करेंगे, है कि नहीं, कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 का गुणा 1 में 9, 9 का गुणा 0 में 909, घटाएंगे तो हो जाए कितना, 11, 2 बचेगा, ये 9, ये 0, ये 0, 92, 1 बच गया, उतार लिए। बारह क्या मिल गया, शेषफल। पूछा था आपसे क्या, शेषफल बताइए। शेषफल कितना मिलेगा, 12। 101 से 9 बार में 909, बचा कितना, 921, फिर से 9 बार में कितना, 909, शेषफल कितना आ गया, 12। शेषफल कितना मिल गया, 12 मिल गया। शेषफल हो गया 12। एक प्रश्न सीटेट में पूछा गया था, 12 12 11 को 11 से भाग करने पर भागफल और शेषफल का योग क्या होगा। क्या पूछा गया है सीटेट में, 12 12 11 को भाग देंगे किससे, 11 से भाग देंगे, क्या बचेगा, 1, उतारेंगे 1, ख़त्म।
उतारेंगे 2, भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे 1 उतार लेंगे, है ना, जाएगा 1 बार, 10 बच गया, 1 उतार लेंगे, 11 9 99, बच जाएगा क्या, बच जाएगा 2। कह रहा है कि इसका शेषफल का और इसका योगफल बताइए। शेषफल प्लस भागफल, शेषफल कितना आया है 2, भागफल 11 0 19, 11 0 21 क्या हो जाएगा उत्तर, 11 0 21 क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। है कि नहीं? अगला प्रश्न है 112 को अगला क्वेश्चन है 112 को 11 से और 13 223 को 13 से भाग देने पर 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग बताइए। प्राप्त शेषफलों का योग, शेष फलों का योग, शेष फलों का योग कितना हो जाएगा 3, शेष फलों का योग कितना हो जाएगा 3, शेष फलों का योग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है एक भाग के एक प्रश्न में भागफल भाजक का 4 गुना है और शेषफल भाजक का 1/4 है, यदि शेषफल कितना है 8, तो भाज्य क्या है। ऐसे प्रश्नों में आपको सीधा सीधा कहाँ पहुँचना रहता है, जहाँ मान दिया है किसी एक चीज़ का, शेषफल का मान दिया है कितना 8, शेषफल का मान कितना दिया है 8 दिया है। अब कह रहा है शेषफल और कहाँ लिखा है यहाँ, शेषफल भाजक का 1/4 है, शेषफल जो है वो भाजक का 1/4 है। कौन, शेषफल किसका, भाजक का। भाजक जो संख्या होगी वो शेषफल का 4 गुना होगी, तो
8 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 32। भाजक मिल गया कितना 32। अब आगे भाजक को ढूंढिए। ये भाजक लिखा है, कह रहा है भागफल भाजक का 4 गुना है। भागफल भाजक का, भागफल जो है वो भाजक का 4 गुना, 32 का 4 गुणा, तो 4 तिहाई 12 120 और 4 गुणे 2 कितना 8, 120 8 कितना 128 है कि नहीं, 128 ना होगा। 32 का 4 गुना 128। अब कह रहा भाज्य बताइए, तीनों मिल गए आपको, तो अब बताना ही क्या है। गुणा जोड़ करके और गुणा करके आप भाज्य ला सकते हैं। भाज्य का मान आप जानते हैं क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, यही होता है। भाज्य आपको क्या करना है, बताना है। क्या करना है, बताना है। भाजक कितना है 32, भागफल कितना है 128 128, शेषफल कितना है 8। गुणा करके आप बता सकते हैं, है कि नहीं। कितना आएगा 4104, है कि नहीं। 3000 तो यही हो जाएगा, और गुणा करेंगे कितना आएगा 4104, क्या हो जाएगा उत्तर ANS। आंसर कितना 4104। अगला प्रश्न है, भाजक भागफल का 25 गुना है। भाजक भागफल का आपस में एक्सचेंज, भाजक भागफल का कितना गुना है 25 गुना है 25। अगला प्रश्न है, एक भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना है 5 गुना है, 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल का और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है, क्या है, भागफल जो है वो 16 है। यदि भागफल क्या है 16 है, तो भाज्य क्या है। तो भाज्य आपको क्या करना है, बताना है, यही पूछा गया है। भाज्य क्या है, भागफल दिया है कितना 16, भागफल कितना दे दिया है 16 दे दिया है। अब भागफल यहाँ लिखा है, भाजक भागफल का 25 गुना है। भाजक जो है भागफल का 25 गुना, दल्लारे 16 गुणे 25,
16 गुणे कितना 25, 25 धम्मा कितना 250 और 25 गुणे 6, 25 छक्का 125, 25 पंजे 125, 625 होता है क्या 25 का स्क्वायर, 25 धम्मे तो 25 गुणे 16 कर लो, 16 पंजे 80, 16 दूना 32, 8 40, 400। भाजक कितना, भाजक हो गया 400। भाजक भागफल का 25 गुना, शेषफल का 5 गुना, किसका, शेषफल का 5 गुना, भागफल जो है इसका कितना 25 गुना, लेकिन शेषफल का कितना 5 गुना, शेषफल का 5 गुना, 16 का 5 गुणा, 16 पंजे 80। भागफल मिल गया, भाजक मिल गया, शेषफल मिल गया। भाज्य बराबर फार्मूले से भाजक गुणे भागफल धन शेषफल 80। 16 चौको 64, 64 100 प्लस 80, 64 80 क्या हो जाएगा ANS, क्या हो जाएगा ANS। एक अगला प्रश्न आइए देखिए, प्रश्न नंबर अगला नेक्स्ट कह रहा है यदि एक संख्या को 102 से भाग देने पर, यदि एक संख्या को 102 से भाग देने पर शेषफल 91 आता है। कोई संख्या है जिसमें 102 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलता है 91 आता है। तो उसी संख्या को 17 से, उसी संख्या को ऑप्शन लिख लिया जाए ज़्यादा ठीक रहेगा, ABCD 4 5 6 7। यदि एक संख्या को 102 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलता है 91, शेषफल क्या मिलता है 91 आता है। तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न मिले तुरंत आप जो शेषफल आता है उसी में उसके बाद वाली संख्या से भाग कर देंगे तो आपको शेषफल मिल जाएगा बिना कुछ कहानी किए। पहली संख्या को छोड़िए, दूसरे को पकड़िए, लिखिए ऊपर और उसके नीचे लिखिए क्या दूसरी संख्या या तीसरी संख्या को, या यहाँ पे आप लिख लें क्या, इसका फार्मूला लिख सकते हैं दूसरी संख्या बटे में तीसरी संख्या। ये सबसे अच्छा तरीका है, कम समय में काम हो जाएगा। अब 17 से भाग देंगे किसमें 91 में, है कि नहीं। तो 17 पचे 85, 17 पचे 85, 5 बार में कटेगा, आएगा कितना 85 5 90 1 91। शेषफल मिल जाएगा क्या 6, शेषफल क्या मिल जाएगा 6। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को देखते ही पढ़ने के बाद दूसरी संख्या में तीसरी संख्या से भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा, उत्तर आपका मिल जाएगा, है कि नहीं, उत्तर मिल जाएगा। कुछ इसी तरीके से एक प्रश्न और है,
कुछ इसी तरीके से एक प्रश्न और। यहाँ क्या है 84, 84 और यहाँ है 37, और यहाँ है 12। बाकी सेम क्वेश्चन है, सेम क्या है प्रश्न है, दिया है यदि एक संख्या को 84 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है 37, तो उसी संख्या में 12 से भाग देने पर भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग देंगे, 12 तिहाई 36, मिल जाएगा क्या एक शेषफल मिलेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा उत्तर, है कि नहीं। एक और प्रश्न पूछा गया था, अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। 2 की पावर 10 माइनस 1 किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है। ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में क्या क्या है देख लेते हैं। 2 3 4 5, 2 3 4 5 क्या है ऑप्शन, है कि नहीं। इसके लिए फार्मूला होता है, लेकिन ये छोटी संख्या है तो आप इसको क्या कर पाएंगे, खुद से गुणा करेंगे। किसका, 2 का गुणा करते जाएंगे तो आप पाएंगे क्या कि इसका मान होता है 1024। तो 1024 में 1 निकाल देंगे तो क्या बचेगा 1023, है कि नहीं। ये छोटी संख्या थी, ये हो गई, लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए नियम होता है क्या, अगर यहाँ a की पावर n माइनस b की पावर n है, जहाँ n क्या है सम, जहाँ n का मान क्या है सम है, इवन है, तो यह संख्या a माइनस b, इन दोनों का अंतर और इन दोनों के योग से गुणा कर देंगे तो पूरी संख्या क्या होगी, कट जाएगी, पूरी संख्या कट जाएगी। और अगर मान लीजिए क्या हो a की पावर n माइनस b की पावर n, और यहाँ n क्या हो, यहाँ n हो विषम, तो यह पूरी संख्या किससे a माइनस b से कट जाएगी। अगर क्या हो a की पावर n हो और b की पावर n हो और n क्या हो विषम संख्या हो, तो यह पूरी संख्या a माइनस b से विभाज्य हो जाएगी, है कि नहीं। और अगर क्या हो a की पावर n प्लस b की पावर n हो, n क्या हो ऑड विषम हो, n क्या हो विषम हो, तो यह संख्या a प्लस b से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी, है कि नहीं। यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, a की पावर n माइनस b की पावर n, n क्या हो सम संख्या हो, इवन हो, क्या हो इवन, n का मान क्या हो
सम हो 0, 2, 4, 6, 8 तो यह a माइनस बी ए प्लस बी करने से निपट जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। यहाँ n क्या हो, विषम हो, ऑड, तो a माइनस बी से संख्या विभाज्य हो जाएगी। यहाँ n क्या हो, विषम हो, ऑड हो, तो पूरी संख्या a प्लस बी से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कर सकें तो शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। Thanks for watching. Thank you.